मैं राहुल तिवारी आज की आवाज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हैं जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में जो कोविड महामारी चल रही है, जिला स्तर पर जो इसके मुख्य नियंत्रक हैं, जो इंचार्ज हैं, मिस्टर अवधेश सोनी जी, आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन और अस्पताल प्रशासन कोविड के लिए कितना तत्पर है और किस हद तक लोगों का सहयोग और कोविड से निपटने के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं। और इसके अलावा कोविड संबंधित कुछ डाटा भी हम इनसे लेंगे जो कि आप दर्शकों के लिए लाभप्रद रहेगा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान में कोविड की जो सैम्पलिंग हो रही है, कितने लोगों की सैम्पलिंग अभी तक की जा चुकी है? अभी तक हमारे यहाँ 2 तरीके से सैम्पलिंग की जा रही है। एक तो लोग स्वयं भी यहाँ पे आके अपनी जांच करा सकते हैं। पूरे जिले भर में हमारे यहाँ 8 फीवर क्लिनिक जो हमने चिन्हित किए हैं, उन पर सभी फीवर क्लिनिकों पे सैम्पलिंग की व्यवस्था है। उसके अलावा हम टीम को क्षेत्र में भेज के, विभिन्न एरियाज़ में भेज के वहाँ पे भी सैम्पलिंग कराते हैं। इस प्रकार से प्रतिदिन हमारे पास से लगभग 300 से 350 सैंपल कलेक्ट होते हैं और लगभग अभी तक हम ज़िले में 32,000 के लगभग सैम्पलिंग कर चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सैम्पलिंग के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब अब लोगों के बीच पहुँचते हैं आप? सैम्पलिंग के लिए ऐसा कोई ये होता है कि थोड़ा सा लोगों को हेजिटेशन कई लोगों को होता है, कई लोग स्वेच्छा से भी कराते हैं अपने सैम्पलिंग। तो वैसे काफ़ी कुछ हद तक क्षेत्रों में सभी जनता से पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि प्रतिदिन जो हमारे 300 सैंपल जा रहे हैं वो लोगों के सहयोग से, उनके द्वारा फीवर क्लिनिक में आके जो प्रशासन द्वारा लगातार उनको जानकारी दी जा रही है, समझाइश दी जा रही है, उससे लोगों में एक अवेयरनेस आई है, जिसके कारण ही हमारा सैम्पलिंग प्रतिशत पहले से काफ़ी कुछ हद तक बढ़ा है और लोग स्वयं आके भी कराते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अभी तक आपने 32,257 लोगों की लगभग आपने सैम्पलिंग की है। इसमें से पॉजिटिव पेशेंट कितने निकले हैं और उसमें से कितने लोग उसमें रिकवर हो चुके हैं? अभी तक टोटल हमारे यहाँ ज़िले में 1076 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से या अदर डिस्ट्रिक्ट से भी सैंपल करा के आए हैं, उनको अपने ज़िले में काउंट किया गया है, वो हैं। तो इस प्रकार से टोटल 1076 केस हैं और 1025 केस हमारे ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं पॉजिटिव आने के दौरान, पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। वो अभी तक कोई ऐसा केस आया है कि जिसमें कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव निकला हो? हाँ, काफ़ी केस आए हैं ऐसे, कई छोटे बच्चे पॉजिटिव आए हैं ज़िले में और यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना इलाज करा के पूर्ण स्वस्थ होके गए हैं यहाँ से। ऐसे बच्चों के लिए जो कोविड सेंटर हैं जहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, क्या उनके माता पिता को वहाँ उन बच्चों के साथ रहने की अनुमति मिलती है क्या? नहीं, देखिए क्या है, माता पिता जो उनके परिवार के अगर कोई पॉजिटिव आए हैं तो उनके लिए सेपरेट रूम रहता है, आसपास बगल के ही रूम दे देते हैं। तो रहते हैं बच्चे कई समझदार, और जो बहुत ही छोटे हैं तो उनको शासन की गाइडलाइन के अनुसार जैसे रहने की जो व्यवस्था होती है वो की जाती है। प्रॉपर सामाजिक दूरी और सारे नियमों का पालन करके उनको रखा जाता है। अच्छा, आपके अनुसार जो जैसे कि छोटे बच्चे हैं, तो यदि वो ज़्यादा इमेच्योर हैं, इनोसेंस हैं, तो पेरेंट्स को एक सुरक्षित गाइडलाइन के साथ उनके साथ रहने की परमिशन है? अस्पताल में यदि कोई सिम्टोमेटिक है, जैसे कोई दूध पीने वाला बच्चा अगर किसी माँ का है, तो माँ को प्रॉपर अपने स्तनों की सफाई करके और सारी प्रॉपर मास्क लगा के उसको स्तनपान कराना है, या माँ पॉजिटिव है तो बच्चे को इस तरीके से कराना है, तो वो प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसी के पालन करके उनको रखा जाता है और पूर्ण उपचार दिया जाता है। जी। वर्तमान में कितने कोविड पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट हैं? अभी हमारे पास 11 पेशेंट हैं जो यहाँ पे भर्ती हैं हमारे अस्पताल में और इलाजरत हैं, और अभी किसी की कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं। इन 11 में कोई बच्चा है क्या?
नहीं, इनमें कोई बच्चा नहीं है अभी। अच्छा, इसके अलावा जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी है? अभी संभावित हमारे पास 3 ऐसे सस्पेक्टेड केस भर्ती हैं और उनकी आज जांच रिपोर्ट भी आना प्रतीक्षित है। क्या होता है कि जैसे कोई जिसको सिम्टम आ रहे हैं, बुखार आ रहा है, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो स्वयं अस्पताल में आके जांच कराते हैं। हम उनको भर्ती होने की सलाह देते हैं, वो भर्ती होते हैं, तब तक उनकी रिपोर्ट आती है। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो वो एक ड्यूरेशन ऐसा भी रहता है जब तक वो अपने परिवार से भी अलग रहते हैं, ताकि दूसरे लोगों में संक्रमण ना फैले, वो अपने साथ साथ समाज का भी बचाव कर पाते हैं उससे। दूसरी समस्या मैंने ये देखी है कि अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि कोविड के पेशेंट नहीं थे, उनका ट्रीटमेंट कहीं बाहर चल रहा था, बाहर आउट ऑफ सिटी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसे कि एम्स है या अन्य कोई बड़ा हॉस्पिटल है। तो उनके ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए वो कोविड की रिपोर्ट मांग रहे थे। तो क्या ऐसे पेशेंट आपके यहाँ आकर के कोविड का टेस्ट करा सकते हैं? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो उनके लिए शासन ने व्यवस्था की हुई है, प्राइवेट जांच भी करा सकते हैं। यदि कोई बीमार है तो वो स्वयं भी यहाँ पे उसको इलाज लेना है, कहीं दूसरी जगह भी इलाजरत है या जाना चाह रहे हैं, तो वो लोग जांच कराते हैं हमारे पास। कई लोग हैं, आप अस्पताल में अपने इलाज के लिए आएंगे तो यहाँ पे हम उनका कोविड टेस्ट करते हैं और फर्दर उनको किसी अदर सेंटर पे जहाँ पे जाके अपना बेहतर और इलाज कराना है तो वो जाते हैं वहाँ। ऐसे कोई पेशेंट यदि आते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट कराना चाहते हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट लेना है, उनका बाहर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यदि आप जैसा कि सामान्य नियम है आपके यहाँ कि यदि कोई कोविड का टेस्ट कराना चाहता है तो रिपोर्ट आने तक उसको हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? कैसे, मैं थोड़ा सा इस बात को आपकी कोई पर्सन है जिसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है बाहर, कोविड का नहीं है, वो अदर किसी बीमारी का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट के लिए जो भी हॉस्पिटल है वो उस पर्सन से कोविड की रिपोर्ट मांगता है कि आप कोविड की रिपोर्ट लेके आइए पॉजिटिव, तभी हम आपको यहाँ पर एडमिशन देंगे। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या उनको यहाँ पर टेस्ट उनका सैंपल लेने के बाद क्या उनको यहाँ पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? नहीं, अगर देखिए क्या है, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं केवल उनको क्वारंटाइन रहने का वो है, ताकि वो उसमें अपना इन्फेक्शन दूसरों को ना फैलाएं। ठीक है, ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसको रहने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। यदि वो बीमार है, किसी अन्य बीमारी के लिए इलाज कराना चाह रहा है तो उसके लिए स्वतंत्र गाइडलाइन है, वो बाहर अपना प्राइवेट लैब पे करा सकता है। कई और ऑप्शन हैं उसके पास। गवर्नमेंट फैसिलिटी में अगर हमें कोई ऐसा लगता है, कोई आ रहा है हमारे पास इलाज लेने, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह रहते हैं, चेक करते हैं उसको, यदि उसको आवश्यकता होती है जांच कराने की तो बिल्कुल की जाती है उसकी जांच। भिंड के आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ आप सैम्पलिंग कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी होगी लगभग प्रतिदिन के हिसाब से? भिंड के आसपास और जो भी डेली यहाँ से लोकल एरियाज से भी जो आते हैं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, हमारी जो टीम के द्वारा लगभग 200 से 250 लोगों की सैम्पलिंग की जाती है। इसके अलावा पेरीफेरी से जो सैंपल आते हैं वो लगभग 300 सैंपल प्रतिदिन हो जाते हैं हमारे। जो कोविड पेशेंट यहाँ कोविड सेंटर में एडमिट हैं उनके लिए डाइट की क्या व्यवस्था है? उनके लिए यहाँ अस्पताल में भोजन की व्यवस्था है, जो निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार अस्पताल प्रबंधन द्वारा। खाने का मेनू क्या है सुबह से शाम तक का? उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो सिविल सर्जन साहब का आउटलुक है उसमें। आप तो इंचार्ज है तो आपको तो ये पूरी जानकारी होगी ना कि पेशेंट को क्या खाने के लिए दिया जा रहा है। गाइडलाइन है, उसके अनुसार उनका जो दिया जा रहा है खाना, ठीक है, मैं उसके बारे में अभी वो नहीं कह सकता। जो निर्धारित किचन के प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको खाना दिया जा रहा है। क्या नियमित रूप से उनको एक ही डाइट दी जा रही है या हर दिन उस डाइट में कोई परिवर्तन होता है? नहीं, उसमें जो डाइट चार्ट बना हुआ है प्रतिदिन के हिसाब से, उसके अनुसार उनको दी जाती है। हाँ, ठीक है। तो ये थे डॉक्टर अवधेश सोनी जी, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी और कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट हैं
उनके मन में जो भी डाउट्स थे या डाउट होंगे तो इस वीडियो को देख करके, इस न्यूज़ को देख करके वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर अवधेश सोनी जी, जो जिला महामारी नियंत्रण अधिकारी हैं भिंड के, और इनके द्वारा एक बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।